नहमिया बाब नंबर 2। नहमिया को यरूशलेम जाने की इजाज़त मिलती है। 4 महीने गुजर गए। निसान के महीने के एक दिन जब मैं शहंशाह इर्तशस्ता को माई पिला रहा था तो मेरी मायूसी उसे नजर आई। पहले उसने मुझे कभी उदास नहीं देखा था, इसलिए उसने पूछा, आप इतने गमगीन क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप बीमार तो नहीं लगते, बल्कि कोई बात आपके दिल को तंग कर रही है। मैं सख्त घबरा गया और कहा, शहंशाह अब तक जीता रहे, मैं किस तरह खुश हो सकता हूँ? जिस शहर में मेरे बाप दादा को दफनाया गया है वो मलबे का ढेर है और उसके दरवाजे राख हो गए हैं। शहंशाह ने पूछा, तो फिर मैं किस तरह आपकी मदद करूं? खामोशी से आसमान के खुदा से दुआ करके मैंने शहंशाह से कहा, अगर बात आपको मंजूर हो और आप अपने खादिम से खुश हों तो फिर बराई करम मुझे यहूदा के उस शहर भेज दीजिए जिसमें मेरे बाप दादा दफन हुए हैं, ताकि मैं उसे दोबारा तामीर करूं। उस वक्त मलिका भी साथ बैठी थी। शहंशाह ने सवाल किया, सफर के लिए कितना वक्त दरकार है? आप कब तक वापस आ सकते हैं? मैंने उसे बताया कि मैं कब तक वापस आऊंगा और वो मुतफिक हुआ। फिर मैंने गुजारिश की, अगर बात आपको मंजूर हो तो मुझे दरियाई फरात के मगरबी इलाके के हाकिमों के लिए खत दीजिए, ताकि वो मुझे अपने इलाकों में से गुजरने दें और मैं सलामती से यहूदा तक पहुंच सकूं। इसके अलावा शाही जंगलात के निगरान आसिफ के लिए खत लिखवाएं, ताकि वो मुझे लकड़ी दे। जब मैं रब के घर के साथ वाले किले के दरवाजे फसील और अपना घर बनाऊंगा तो मुझे शहतूरों की ज़रूरत होगी। खुदा का शफीक हाथ मुझ पर था, इसलिए शहंशाह ने मुझे ये खत दे दिए। शहंशाह ने फौजी अफसर और घुड़सवार भी मेरे साथ भेजे। यूं रवाना होकर मैं दरियाई फरात के मगरबी इलाके के हाकिमों के पास पहुंचा और उन्हें शहंशाह के खत दिए। जब हाकिम संबलत हुरूनी और अमूनी अफसर तूबिया को मालूम हुआ कि कोई इसराइलियों की बहबूदी के लिए आ गया है तो वो निहायत नाखुश हुए। नेहमिया फसील का मुआयना करता है। सफर करते करते मैं यरूशलेम पहुंच गया। 3 दिन के बाद मैं रात के वक्त शहर से निकला। मेरे साथ चंद एक आदमी थे और हमारे पास सिर्फ वही जानवर था जिस पर मैं सवार था। अब तक मैंने किसी को भी उस बोझ के बारे में नहीं बताया था जो मेरे खुदा ने मेरे दिल पर यरूशलेम के लिए डाल दिया था। चुनाचे मैं अंधेरे में वादी के दरवाजे से शहर से निकला और जुनूब की तरफ अजदेह के चश्मे से होकर कचरे के दरवाजे तक पहुंचा। हर जगह मैंने गिरी हुई फिसील और बसम हुए दरवाजों का मुआयना किया। फिर मैं शुमाल यानी चश्मे के दरवाजे और शाही तालाब की तरफ बढ़ा, लेकिन मलबे की कसरत की वजह से मेरे जानवर को गुजरने का रास्ता न मिला, इसलिए मैं वादी किद्रोन में से गुजरा। अब तक अंधेरा ही अंधेरा था। वहां भी मैं फिसील का मुआयना करता गया। फिर मैं मुड़ा और वादी के दरवाजे में से दोबारा शहर में दाखिल हुआ। फसील को तामीर करने का फैसला। यरूशलेम के अफसरों को मालूम नहीं था कि मैं कहाँ गया और क्या कर रहा था। अब तक मैंने न उन्हें और न इमामों या देगर उन लोगों को अपने मंसूबे से आगाह किया था जिन्हें तामीर का ये काम करना था। लेकिन अब मैं उनसे मुखातिब हुआ। आपको खुद हमारी मुसीबत नजर आती है। यरूशलेम मलबे का ढेर बन गया है और उसके दरवाजे राख हो गए हैं। आइए हम फसील को नए सिरे से तामीर करें, ताकि हम दूसरों के मजाक का निशाना न बने रहें। मैंने उन्हें बताया कि खुदा का शफीक हाथ किस तरह मुझ पर रहा था और कि शहंशाह ने मुझसे किस किस्म का वादा किया था। ये सुनकर उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, आइए हम तामीर का काम शुरू करें। चनाचे वो इस अच्छे काम में लग गए। जब संबलत हुरूनी अमूनी अफसर तूबिया और जशम अरबी को इसकी खबर मिली तो उन्होंने हमारा मजाक उड़ाकर हकारत आमेज लहजे में कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम शहंशाह से गद्दारी करना चाहते हो? मैंने जवाब दिया, आसमान का खुदा हमें कामयाबी अता करेगा। हम जो उसके खादिम हैं तामीर का काम शुरू करेंगे। जहाँ तक यरूशलेम का ताल्लुक है, न आज और न माजी में आपका कभी कोई हिस्सा या हक था।